हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रहा होगा सब। तो आज था NIACL का असिस्टेंट एज यू ऑल नो, तो मैंने भी दिया था इसका। तो मैं बताती हूँ कि मेरा कैसा गया और मेरे क्या अटैम्प्ट रहे हैं, कैसी एक्यूरेसी रही है एंड ऑल दी। तो मेरी तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी शिफ्ट तो थी फर्स्ट, ठीक है, बट मैं अभी अभी आई हूँ, जस्ट 3 बजे आई हूँ। मैं टाइम भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। अभी अभी जस्ट मैंने घर पे आई हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो अब बात तो करते हैं सबसे पहले लेवल की। तो मुझे तो लेवल इजी लगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में क्या आया था। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुलता है। तो इंग्लिश में जो था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले मेरे में RC आया था, ठीक है। RC था वो क्रो के लिए था, क्रो वाला था। उसमें क्रो गूस था उसके लिए। तो RC के क्वेश्चन वर ईजी, तो RC तो बन गया था, ईजिली हो गया था RC का। उसके बाद फिर अर्सी के बाद आता है मेरे में वर्ड्स यूजेस आते हैं। तो वो मेरे से मैंने कर दिए थे वर्ड्स यूजेस, एक ही आया था, ठीक है। वो वाला मैं बताऊंगी बाद में क्या हुआ उसमें। फिर उसके बाद जो था फिलर्स के क्वेश्चंस थे, फिलर्स भी कर दिए थे। फिर एक पैराजम्बल था जिसका सिक्वेंस, एक सेकेंड, सीक्वेंस BDAEAC, हाँ ये वाला सीक्वेंस था और ये बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें भूल करना। अब क्या था ना, इसमें एक क्वेश्चन था फिलर्स में, नहीं शायद उसमें वर्ड वाला ही में था। एरर बताना था कि डिसअप्रूव है वो किस सेंटेंस में सही यूज़ हुआ है, और मतलब वर्ड यूजेस बताना था उसका, ठीक है, डिसअप्रूव का। बट वो जो था वो ऑप्शन ए में ही सही लग रहा था, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में कुछ सेंटेंस था जिसमें उसका शायद मेरे हिसाब से डिसाइड आना चाहिए था, वहाँ पे डिसअप्रूव नहीं आना चाहिए था। और थर्ड क्वेश्चन था जिसमें वो परमिशन देते, मतलब ऐसा होता ना कि किसी का भी डिसअप्रूवल होता है तो अपन डिसअप्रूवल लिखते हैं, डिसअप्रूव ऑफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे लगा कि ये तो ए बस होना चाहिए, बट ऑप्शन में ए नहीं था, तो ओनली बी बस था और बाकी सारे ऑप्शन साथ में थे कि A, C, A, B और ऑल। सो उसमें मैंने A and C ही लगा दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि तो उसका भी बताना क्या था उसमें। और उसके बाद थे एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस, तो वो हो गए थे। एक जो मुझे को सबसे ज़्यादा डाउट था वो था एक क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था द कमेटी करके कुछ था। तो उसमें ये वाले सारे ऑप्शंस थे, लेवी, असिस्ट, जज और ये क्या लिखा है मैंने, लुक्ड, एवेल्यूएट। तो ये वाले सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि मेरे को असिस्ट लग रहा था, ठीक है, मैंने असिस्ट लगा लिया था। मेरा इंग्लिश का जो पेपर है, मेरे इंग्लिश का पेपर हो गया था अराउंड 10 मिनट पहले ही, हाँ 10 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया था। जो जो मुझे डाउट, बस दो क्वेश्चन में मुझे बस डाउट था, एक वो डिसअप्रूव वाले में था और एक मेरे को था इस वाले में। तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सोचूं क्या होता है क्या होता है। तो मैंने फिर बहुत, मतलब मैं एसएसडी लगा ही रही, लेकिन लास्ट लास्ट तक मैंने हटा दिया और आंसर इसका एसएसडी था, ठीक है। और वो डिसअप्रूव वाले में तो ठीक है मैंने ANC लगा दिया था। तो ऐसे करके मेरे इंग्लिश में जो टोटल अटैम्प्ट हो गए थे वो हो गए थे 29, और उसमें से रॉन्ग तो एक भी इसमें से नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में क्या हुआ, रीजनिंग वॉज वेरी इजी, उसमें कुछ ज़्यादा टफ सा नहीं लगा मुझे। उसमें रीजनिंग में आपके पास एक वन लाइनर्स भी बहुत सारे आए थे, ठीक है। मेरे सबसे पहले वन लाइनर्स ही खुला था, उसमें एक वर्ड था कि इसमें टू टू ऐड करते जाओ, तो बताना है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट और शायद सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट और थर्ड फ्रॉम द, इनका सब मतलब ऐसे करके वन लाइनर्स थे। एक वर्ड फॉर्मेशन था जो कि गलत हो गया है, क्योंकि वर्ड था HAT, मैं हेट ही कर रही थी, ठीक है। अब रीजनिंग का जो मेरा पेपर था वो मेरा हो गया था 5 मिनट्स और 32 मिनट्स पहले, मतलब पहले हो गया था मेरे टाइम से। तो मैं हेट ही को लगा रही थी कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन मैंने हीट सारा सोचा ही नहीं था। और ये एक और एग्जाम में आ चुका है, आई रिमेंबर दिस, शायद SBI क्लर्क में आया है, किसी में तो आया है यही वर्ड। तो ये वाला हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया, तो एक तो गया यहाँ से, ठीक है। तो और मैं बता देती हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। डे वाली पजल आई थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली डे वाली पजल्स आई थी। उसके बाद फ्लोर वाली आई थी, फ्लोर में बैठे हुए हैं, 4 फ्लोर थे और अलग अलग फ्लैट, 4 फ्लोर फ्लैट वाली आई थी। लीनियर अरेंजमेंट आई थी, सिलॉग्स के क्वेश्चंस आए थे। अब एक इनइक्वलिटीज़ के दो क्वेश्चंस थे शायद, तो इनइक्वलिटीज़ में मेरे को एक में गलती लग रही है, एक में मुझे पता नहीं उसमें वो यू और पी, यू और पी था और आर, यू और पी और नहीं, यू और आर और एस और पी, इसमें था ईदर और आएगा या नीदर और आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या आएगा इसमें। तो ये वाला था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट तो 35 हो गए हैं, बट यहाँ से एक गलत हुआ है। सो ऐसे तो अब क्या ही होगा उसमें, तो ठीक है। अब आते हैं क्वांट में। तो क्वांट में तो आई अटेम्प्टेड ओनली, बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो क्वांट में तो देखो DI थी, एक टेबल DI थी, तो उसमें मंथ बताए हुए थे, ABCD दिए गए थे और मंथ बताए हुए थे, तो उसके कुछ 5 क्वेश्चन थे वो बन गए थे। अर्थमेटिक के मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन किए हैं, मेरा एक और हो जाता, लेकिन मैंने उसमें 2 बार टाइम लगाया। लेकिन मैं उसमें ये था कि एक्स था, ₹X में उसने सोल्ड किया है, मैं बार बार ₹X को CP मान रही थी, तो ऐसे करके मैं निकाल रही थी। तो मेरा बार बार आंसर 250 आ रहा था और उसमें 250 नहीं था, ठीक है। तो मैं उसको लगाई, तो मैंने बाद में उसको छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों, मैंने सोचा मैं उसको थोड़ा उससे लगाऊंगा, तुक्के मार के लगाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं करते, रहने देते। फिर सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस थे, तो वो 15 मैंने कर दिए थे, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन थे पूरे किए थे। उसके बाद मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज तो मेरे को लगी थी कि
ईज़ी सी लग रही थी, जैसे ही बनाने बैठो बहुत ईज़ी लग रही थी, ठीक है, 4 3 4 नंबर तक तो ईज़िली बन रही थी। फिर बाद में पता नहीं क्या ही हो रहा था उसमें कि आंसर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ को छोड़ा। मैंने कहा बाद में आके करूँगी मैं, पहले मैं अरिथमेटिक करने लगी थी, इसलिए करके मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज़ सिर्फ 2 ही हो पाई, फिर उसमें मैंने छोड़ दी थी, लेकिन टाइम ही अप हो गया था। तो ऐसे करके मेरे इंग्लिश में सॉरी क्वांट में जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 28। लिख दूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे को इसमें से रॉन्ग तो नहीं लग रहा कोई भी होगा। तो ऐसे करके मैंने 8 क्वेश्चंस छोड़े थे। ओके, तो उसमें से मेरा टोटल हो जाता है 92, बट एक गलत है, तो मैं तो 91 91 भी क्यों मान लूँ, मैं 90.75 लेके चल रही हूँ स्कोर इसका। सो यप, दिस वाज माय अटेम्प्ट और लेवल तो इजी था। सब लोग अपना भी अटेम्प्ट शेयर करना कैसा सबका रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें अपन अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, अपने एसबीआईपीओ मेंस की तैयारी। बाकी जिनका भी अच्छा गया है उनको मैं तो कहूँगी, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि 90 प्लस अगर स्कोर करके आए हो, या लग रहा है 85 प्लस आ जाएगा, तो मेंस की प्रिपरेशन करो। तो मैं यही कहूँगी कि मेंस की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होगे ना, एसबीआईपीओ के लिए, एसबीआई जेए के लिए, मतलब उसके लिए तो कर ही रहे होगे। तो एक्सटर्नली थोड़ी, मतलब एडिशनली, सॉरी एक्सटर्नली नहीं, एडिशनली थोड़ी तुम्हें कुछ करना है, लेकिन बस यही है कि हाँ, अब थोड़ा करते भी जाना मेंस की, क्योंकि मार्च में ही उसका अगर हो जाएगा, अगर इसका प्री हो जाएगा तो मार्च में ही इसका मेंस है, और मार्च में ही एसबीआईपीओ का प्री भी है, ठीक है, वहीं पे 2 मार्च को इसका शायद मेंस है, और एसबीआईपीओ का प्री 8 मार्च को और 15 मार्च को है। तो वहाँ पे तुम्हें स्पीड चाहिए पड़ेगी, यहाँ पे तुमको सारे क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा नहीं, स्पीड की नहीं, वो रहता है कि पजल तुमसे बननी चाहिए, डीआई तुमसे बननी चाहिए, अरिथमेटिक भी बननी चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ पे तो तुम स्पीड कर लोगे। इसलिए मैं कहूँगी सबसे कि जितना हो सके दोनों को साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि मेंस मेंस बस करो, ऐसा भी नहीं कि प्री प्री बस करो, दोनों लेके चलो, क्योंकि मेंस अगर कर भी लोगे प्रिपेयर तो वो तो आपके एसबीआई क्लर्क में भी काम आएगा और एसबीआई पीओ में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही का हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी करते चलो। और मैं भी यही करूँगी कि मैं मेंस की तो करूँगी ही, बाकी मैं प्री के लिए रोज़ मॉक लगाना अब शुरू कर दूँगी अच्छे से, ठीक है, लाइव मॉक छोड़ के। मैं अभी सिर्फ लाइव मॉक देती थी, मैं कोई ऐसा फुल मॉक नहीं देती थी, तो लेकिन मैं अब ऐसे मॉक लगाना शुरू कर दूँगी, तो धीरे धीरे वो आ जाएगा, ठीक है। लाइव मॉक में क्या रहता है, एक दिन आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, तो ऐसे करके। और लेकिन यहाँ पे आप रोज़ मॉक दोगे तो रोज़ ही आपकी वो स्पीड, रोज़ ही आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो ऐसे करके वो आप कर सकते हो। बाकी इफ़ यू वांट टू नो कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर प्री और मेंस, अलग अलग क्या ही कर रही हूँ मैं, तो उसमें आप लोग मेरे से बताना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो यप, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर योर स्कोर, कि आपका कैसा कैसा रहा स्कोर और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।